हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में एक नए अवतार में, नई लोकेशन में और नई जेस्चर में आपसे मिल रहे हैं। अच्छा लग रहा है, एक नया एक्सपीरियंस है। सब कुछ नया है, सब कुछ एक्सक्लूसिव है, सब कुछ चैलेंजिंग भी है। ये देखिए सुबह सुबह का व्यू। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जब मैं उठा तो मैंने सबसे पहले पानी पिया, बहुत सा खाली पेट पानी पिया, क्योंकि मैंने सुना कि वो स्किन के लिए अच्छा होता है और भी उसके बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। सो एक्चुअली वो एक तांबे का लोटा होता है, तो वो उसमें पानी रखा हुआ था मैंने शाम को, और अभी सुबह उठ के मैंने वो पिया, क्योंकि बॉडी में अगर आयरन की कमी होगी या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, काफ़ी बेनिफिशियल होता है। सो वैसा कुछ एक्सपीरियंस है गाइज। अब ना हमें कोई नई रूटीन सेट करनी पड़ेगी। आज मेरे को अच्छे से बैठ के प्रॉपर स्ट्रेचडी करके कि अब चीज़ें कैसे करनी है, सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा प्रॉपरली, और फिर चीज़ों को वैसे ही वर्कआउट करेंगे। स्टडी होगी, घर का काम हो गया या फिर कोई भी चीज़ है, तो अच्छे से मैनेज करके हम उस पर फोकस करके उसको अच्छे आगे चलाएंगे। चेन होती थी गले में, वो शायद वही बेडरूम में रह गई। चीज़ों को मैनेज करके चलाएंगे साथ में अच्छे से, और डेली व्लॉग शूट करेंगे, आप सबसे बातें करेंगे। ऐसे करके थोड़ा मन भी हल्का हो जाता है और अच्छा लगता है लिटरली। Can you feel it wrapped around your soul with no control? You can't breathe. Guys, I'm not getting even 1% of response. Like, इस चैनल पे 0 सब्सक्राइबर है और ये 16th व्लॉग है जो मैं अभी शूट कर रहा हूँ। मतलब कि 16 व्लॉग विद 0 सब्सक्राइबर, विद 0 व्यूज, और मैं अभी भी खुश हूँ। यू नो वाई? जस्ट बिकॉज आई बिलीव इन कर्मा, नॉट इन रिजल्ट। कर्मा इज इन माई हैंड, रिजल्ट इज नॉट इन माई हैंड। एंड आई डू बिलीव कि एक दिन इस पे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे। आई एम चैलेंजिंग एंड आई एम टेकिंग प्लेज कि एक दिन इस चैनल पे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, इतने ज़्यादा व्यूज़ आते होंगे इन व्लॉग्स पे कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं होगी। वो दिन ज़रूर आएगा, क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, कंटेंट और कर्मा पे फोकस कर रहा हूँ, ना कि रिजल्ट पे। ये एक बेहतरीन स्केड्यूल है इन ऑर्डर टू लिव लाइफ, कि जब हम लाइफ जीते हैं तो रिजल्ट पे फोकस ना करके सिर्फ कर्मा पे फोकस करो। इससे क्वालिटी इंप्रूव होती है, आपकी भी, कंटेंट की भी और देखने वालों की भी। गाइस, यहाँ पे कुछ नाम हैं जो मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन रहे हैं अपने टाइम में, चाहे वो बिजनेस के फॉर्मेट में हो, एजुकेशन के फॉर्मेट में हो, साइंटिस्ट हो, प्लेन उड़ाने वाले हो, या फिर इनोवेशन करने वाले हो, या फिर कोई एंटरप्रेन्योर ही हो। ये उन मोस्ट सक्सेसफुल पर्संस की लिस्ट है, बहुत रिच नेम। आपको पता है इन सब में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी स्कूलिंग बहुत कम हुई है। मतलब कि उनमें से मैक्सिमम साइंटिस्ट या सक्सेसफुल पर्संस ऐसे हैं जिन्होंने अपना हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया है। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ एजुकेशन से सक्सेसफुल नहीं बन सकता, उसके लिए सक्सेस के सीक्रेट्स को समझना पड़ता है, जो आप किसी भी उम्र में कहीं से भी समझ सकते हो। अब बेसिक एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक और चौंकाने वाली चीज़ आपको बताता हूँ, शॉकिंग चीज़ बताता हूँ। अभी ये मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन एजुकेशन को इंडिकेट कर रहे हैं, इनको सिग्निफाई कर रहे हैं। कहते हैं कि हमारे लिए एजुकेशन क्या थी, व्हाट इज एजुकेशन एनीवे। तो कहते हैं कि दिस हैज बीन आंसर्ड इन फुल डिटेल एज फार एज स्कूलिंग इज कंसर्न्ड। मैनी ऑफ दीज मैन हैड वेरी लिटिल। जॉन वैन मेकर कहते हैं कि वंस टोल्ड, कहते हैं कि व्हाट लिटिल स्कूलिंग ही हैड, मतलब कि उन्होंने अपनी हाई स्कूलिंग भी पूरी नहीं की थी। और यहाँ पे हेनरी फोर्ड की बात है, तो हेनरी फोर्ड कहते हैं कि मैंने भी अपनी हाई स्कूलिंग पूरी नहीं की है, और कॉलेज की तो बात ही छोड़ दो। कहते हैं कि आई एम नॉट अटेम्प्टिंग टू मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। तो वो कह रहे हैं कि मैं ये सब कह के एजुकेशन की वैल्यू नहीं गिरा रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि एजुकेशन से ज़्यादा सीक्रेट को समझना कितना इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं आई एम ट्राइंग टू express my earnest belief that those who master and apply the secret will reach high stations, accumulate riches, and bargain with life on their own terms, even if this। गाइस, ये कितना शॉकिंग है ना कि जिस एजुकेशन को लेके हम लोग इतना डिप्रेस्ड, इतने फ्रस्ट्रेटेड और इतने एंशियस रहते हैं, अपनी लाइफ स्पैन का आधे से ज़्यादा टाइम दे लेते हैं, आज के दौर में उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके सीक्रेट को समझना, ताकि हम सक्सेसफुल हो सकें। सिर्फ एजुकेशन या बुक पढ़ना ही हमें सक्सेसफुल नहीं बना सकता।
हमेशा से ही एजुकेशन एक लर्निंग प्रोसेस रहा है। एजुकेशन एक लर्निंग प्रोसेस रहा है, अर्निंग प्रोसेस नहीं है। हमने एजुकेशन को गलत इंडिकेट किया है, गलत सिग्निफाई किया है, क्योंकि एजुकेशन एक हमेशा से लर्निंग प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ग्रो करेंगे, ना कि ये डायरेक्ट अर्निंग प्रोसेस है। तो बहुत सक्सेसफुल बुक्स, मोस्ट सेलिंग बुक्स या फिर मोस्ट सक्सेसफुल बुक्स राइटर्स जो हैं वो लोग यही कहते हैं कि एजुकेशन एक लर्निंग प्रोसेस है, ना कि अर्निंग प्रोसेस है। तो हम गलत धारणा मन में रखे बुक्स को पढ़ते हैं और फिर उनके आउटपुट जो when you're drowning underwater. There's so much water. I'll run, I'll hide. Darkness always clouds my mind. When I look behind, it's moving closer every time. गाइज मेरे साथ अभी एक बहुत बड़ा पोपट हो गया। एक्चुअली मैं जिस सॉफ्टवेयर से एडिट करता था, जिस सॉफ्टवेयर पे मेरा अच्छे से हाथ बैठा हुआ था, वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर उड़ गया। एक्चुअली ये मेरे लिए बहुत डिसहार्टनिंग है इस तरह की घटना, क्योंकि मैं इन चीज़ों में ज़्यादा ना इंडल्ज नहीं होता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर ट्राई कर दिया, दूसरा भी ट्राई कर दिया, तीसरा भी ट्राई कर दिया। उससे क्या होता है कि आप पर्टिकुलर एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, क्रिएटिविटी पे। दैट्स नॉट फेयर।